हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आपसे बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ रियल नंबर। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपकी आईआईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीक्वेंस ऑफ, ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, हम इसके बारे में बात करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स के बारे में बातें होंगी स्टूडेंट्स। सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, व्हाट इज़ द सीक्वेंस, इसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो कहते हैं अ मैप, सीक्वेंस इज एक्चुअली सीक्वेंस इज ए मैपिंग। कैसे, मैं पहले डिफिनेशन दे देता हूँ। अ मैप एफ मैप्स एन टू आर, ठीक है। एक मैपिंग कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। वेयर एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स, n is the set of natural number and r is the set of real number, ठीक है। is called sequence in capital R, ठीक स्टूडेंट्स। द नंबर, ये जो नंबर होते हैं, द नंबर f1 f2 डॉट fn आर सेट टू बी फॉर्म अ सीक्वेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। द एलिमेंट ऑफ sequence also defined as या denoted as is also denoted as a1 a2 a3 dot an dot, ठीक है स्टूडेंट्स। या इसी को हम शार्ट में अगर बोलें तो हम सकते हैं इस तरह से n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, या इसी को हम लिखते हैं इस तरीके से an, या इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स या an इस तरीके से, ठीक है। मतलब अगर देखिए यहाँ पे सीक्वेंस एक्चुअली होती क्या है, एक मैपिंग होती है। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से, सेट ऑफ रियल नंबर स्टूडेंट्स। अब रियल नंबर आप जानते हैं क्या होता है, रेशनल इरेशनल सब होते हैं, और एक मैपिंग है ना, इसमें तमाम पॉइंट्स आपके होंगे। मान लीजिए इसमें सेट ऑफ रियल नंबर में मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर इसमें आपके रेशनल भी आएंगे, इरेशनल भी आएंगे, इंटीजर इसमें नेचुरल नंबर भी आएगा, होल नंबर भी इसमें बिलोंग करेगा स्टूडेंट, इंटीजर भी होंगे, रेशनल भी होंगे, इरेशनल सब होंगे इसी में, ठीक है। तो एक मैपिंग हम डिफाइन करेंगे फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ रियल नंबर। एक मैपिंग हम डिफाइन कर देंगे फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ रियल नंबर स्टूडेंट्स। अब मैपिंग हम डिफाइन वाली जो कर रहे हैं इस तरह से, डिफाइंड बाय, मैपिंग डिफाइन कर देते हैं, डिफाइंड बाय में सिंपल fn इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। देखिए इसमें ये फिक्स है ना, नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैपिंग उन्हें डिफाइन कर देंगे, एक मैपिंग डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए n के स्थान पे मैं, अब जो n के स्थान में क्या रखूँगा, n के स्थान में नेचुरल नंबर रखूँगा, तो मैं f1 रखूँगा तो मिलेगा 1/1, मैं f2 रखूँगा स्टूडेंट्स तो मिलेगा आपको 1/2, मैं n के स्थान में 2 रखूँगा तो f2 हो जाएगा आपका, n के स्थान 3 रखेंगे f3 तो हो जाएगा 1/3, है ना। ऐसे आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपके 1/1 1/2 1/3 इस तरह से 1/n ये जो आ रहे हैं, है ना, इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस, है ना। ये लिखा गया आपका द नंबर f1 f2, जो f1 f2 इस तरह से आया है, इसी को क्या बोलते हैं, टू बी फॉर्म सीक्वेंस। ये क्या फॉर्म कर रहा है, सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। बात समझ में आई स्टूडेंट्स, ये क्या फॉर्म कर रहा है, आपका सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। बहुत सिंपल सा है। सीक्वेंस एक मैपिंग होती है फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। ये एकदम फिट है आपका स्टूडेंट्स। नेचुरल नंबर मतलब आपको जो भी मैपिंग डिफाइन करेंगे यहाँ से डिफाइन करेंगे, है ना। उस मैपिंग के थ्रू जो इमेज मिलेगा, है ना, उस मैपिंग थ्रू जो एलिमेंटों के मैपिंग में, भाई मैपिंग जो डिफाइन होगी तो यहाँ पे कहाँ से एलिमेंट रखेंगे, नेचुरल नंबर से 1 2 3 रखते जाएंगे। नेचुरल नंबर से फिक्स रहेगा 1 2 3 रखते जाएंगे तो आपको एलिमेंटों की इमेज मिल जाएंगे, 1 का इमेज, 2 का इमेज, 3 का इमेज। तो जो भी इमेज, ये भी हो सकता है fn इज इक्वल टू मान लीजिए n², मैंने ये मैपिंग ले लिया तो f1 क्या होगा, f1 1 का स्क्वायर मतलब 1, f2 क्या होगा स्टूडेंट्स, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, f3 क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 का स्क्वायर मतलब 9,
ये जो आपके 149 है ना, 149, ये 149 ऐसे जो मिलते जा रहे हैं, ये जो है नेचुरल नंबर के एलिमेंटों के इमेज है इस मैपिंग के थ्रू, इस मैपिंग के थ्रू नेचुरल नंबर के एलिमेंटों के इमेज है। तो ये जो स्टूडेंट्स 149 इस तरह से आपको मिलते जा रहे हैं, ये क्या फॉर्म करेंगे, सीक्वेंस फॉर्म करेंगे। अब इसी को स्टार्ट में हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे 1/n है ना, ये एक तरीका। इसको स्टार्ट में कैसे लिख सकते हैं, n², ठीक है। ये तो ये होता है सीक्वेंस। एक्चुअल में सीक्वेंस इज अ मैपिंग फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू द एनी सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर डोमेन का काम करेगा, रियल नंबर आपके कोडोमेन का काम करेंगे। नेचुरल नंबर से हम एक मैपिंग डिफाइन कर देंगे, मैपिंग जो डिफाइन करेंगे उस मैपिंग में हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल नंबर के एलिमेंटों को रखते जाएंगे, उनके इमेज देखेंगे, वो जो नेचुरल नंबर के एलिमेंटों के इमेज होंगे स्टूडेंट्स, वही जो है सीक्वेंस फॉर्म करेंगे, ठीक है। आप आगे बातें कर दे सीक्वेंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, और टॉपिक किसी से हम बात करते हैं। अब रेंज ऑफ सीक्वेंस की बात करते हैं। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ सीक्वेंस। तो रेंज ऑफ सीक्वेंस, डोमेन तो आप जानिए क्या नेचुरल नंबर होता है। रेंज ऑफ सीक्वेंस, तो स्टूडेंट रेंज ऑफ सीक्वेंस जो होता है, सीक्वेंस an मैं लिख देता हूँ स्टार्ट में। रेंज ऑफ सीक्वेंस an इज RF, उसे हम RF से दिखाएंगे, ठीक है। रेंज ऑफ सीक्वेंस फंक्शन का जो रेंज आपका है, इसमें क्या आएगा, an आएगा, सच दैट स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल। मतलब सिंपल सी, मतलब वही जो मैपिंग हम डिफाइन करेंगे, उस मैपिंग में हम लोग नेचुरल नंबर रखते जाएंगे। तो जो नेचुरल नंबर रखते जाएंगे, जो इवेंटों के इमेज मिलेंगे, उन्हीं इमेजों का सेट क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ हम बात करते हैं, रिमार्क देते हैं यहाँ पे, है ना, कुछ प्रॉपर्टी इनकी हम बता देते हैं जो आपको विशेष का ध्यान रखनी है। तो पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे ऑर्डर ऑफ टर्म। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ टर्म इन सीक्वेंस, ऑर्डर ऑफ टर्म इन सीक्वेंस इज इम्पोर्टेंट। किसी भी सीक्वेंस में जो टर्म का ऑर्डर होता है ना, दैट्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल, है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है, उसको आपको ध्यान रखना है, अपने मनमान नहीं लिख देना है। डैट इज, ध्यान रखिएगा, डैट इज रीअरेंजमेंट ऑफ नॉन इक्वल टर्म will be given different sequence। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, जैसे सीक्वेंस में ले लेता हूँ, सीक्वेंस रूप में मैंने ले लिया -1 1 -1 1 इस तरीके से कंटिन्यू, और एक सीक्वेंस में ले रहा हूँ स्टूडेंट्स 1 -1 1 -1 इस तरीके से। तो ये दोनों सीक्वेंस इक्वल नहीं है, ये दोनों सीक्वेंस आपके इक्वल नहीं है, ठीक है। जबकि ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, वेयर एज, जबकि जो इनके जो सेट हैं, सेट जो है, सेट यहाँ पे भी 1 और -1 है, और यहाँ पर भी आपको -1 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना। ध्यान दीजिए कि किसी भी सीक्वेंस में जो टर्म, आर्डर ऑफ टर्म होता है, जो टर्म सीक्वेंस जितने टर्म होते हैं उनका जो आर्डर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ टर्म इन सीक्वेंस इज इम्पोर्टेंट। किसी भी सीक्वेंस में जो टर्म का आर्डर होता है, मतलब जो क्रम होता है, जिस क्रम में उनको रखा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। रीअरेंजमेंट ऑफ नॉन इक्वल टर्म विल बी गिवन डिफरेंट सीक्वेंस। अगर हमारे पास जो टर्म है ना, नॉन इक्वल टर्म रहे, मतलब डिफरेंट आपके जो एलिमेंट रहे, अगर उनको हम डिफरेंट वे में रीअरेंजमेंट कर दें, है ना, उनका अरेंजमेंट जो है उल्टा पुल्टा कर दे, इधर उधर कर दें, तो हमें अलग अलग सीक्वेंस दे जाएंगे। जैसे देखो यहाँ मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे सॉरी मैं ऐसे लिख देता हूँ, किसी भी तरीके से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट है जस्ट, है ना। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है आपके -1 +1 -1 +1 ऐसे लिखा गया है, और यहाँ पे जो आपके एलिमेंट है 1 -1 1 -1 ऐसे। तो यहाँ पे बस मैंने क्या किया, बस इनका आर्डर चेंज कर दिया। पहले यहाँ -1 1 है, यहाँ क्या है, पहले 1 है फिर -1 है। अब इस सीक्वेंस को मैं बोलूँ तो मालूम ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस क्या होते हैं एक्चुअल में, सीक्वेंस जो मैपिंग डिफाइन होती है, इस मैपिंग के थ्रू नेचुरल नंबर के एलिमेंटों के जो इमेज मिलते हैं, है ना, वो सीक्वेंस होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये वही है, इमेज है, नेचुरल नंबर के एलिमेंटों का इमेज है, उस मैपिंग के थ्रू उनके इमेज का सेट है, ठीक है ना। तो ये आपके सीक्वेंस का फॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए सीक्वेंस है कौन, मालूम है स्टूडेंट्स, ये सीक्वेंस है FN इज इक्वल टू -1 टू द पावर, जो है अगर कहा जाए स्टूडेंट्स -1 टू द पावर आप n -1 बोल दें, -1 टू द पावर आप 2n -1 बोल दें,
2n-1 बोल दे। अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, था देखिएगा आप ध्यान से। हाँ स्टूडेंट्स, तो देखिए सॉरी, इसको मैं ऐसे अरेंज करना है, इसको ऐसे नहीं, अब इसको ऐसे लिख दीजिए, सीधे लिख दीजिए -1n। देखो यहाँ पे तो fn = -1n है। अब यहाँ पे आप रखोगे n की प्लेस पे 1 रखोगे तो मिलेगा -1, n के प्लेस पे 2 रखोगे मिलेगा +1, n के प्लेस पे 3 रखोगे मिलेगा -1, n के प्लेस पे 4, मतलब नेचुरल नंबर में आप 1 2 3 4 रखते जाओगे, आपको सभी टर्म ऐसे मिलते जाएंगे, टर्म 2 ही मिलेंगे 1 -1। तो ए सीक्वेंस ये हो गया। अब मैं इसकी सीक्वेंस की बात करूँ तो fn = -1n-1, ये देखिए अगर मैं n के स्थान पे 1 रख दूँ तो 1 - 1 0, ये -1 0 1 हो जाएगा। देखिए मैं n के स्थान में 2 रख दूँ 2 - 1 1 आएगा, -1 -1 आएगा, मैं 3 रख दूँ +1 आएगा। तो यहाँ पे जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आप 1 2 3 रखते जाएंगे तो ये आपका क्रम आएगा। तो ये देखो सीक्वेंस दूसरा है, इस सीक्वेंस दूसरा है, भाई ये -1n डिफाइंड है, -1n-1 डिफाइंड है। तो ये दोनों सीक्वेंस आपके अलग अलग, मतलब खाली हुआ क्या है, बस एलिमेंटों का आर्डर, मतलब -1 पहले +1 बाद में, यहाँ +1 पहले -1 बाद में, मैंने ऐसे अरेंज कर दिया। तो सीक्वेंस के एलिमेंटों का जो आर्डर है, अगर उसको आप अलग अलग तरीके से अरेंज करके लिखेंगे तो डिफरेंट सीक्वेंस हमको दे जाएंगे। जैसे यह है हमारा, ठीक है ना। तो आर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मतलब आर्डर बच्चे मनमान आप एलिमेंटों को नहीं लिख सकते, ठीक है, क्रम से लिखेंगे आप, तो आर्डर बहुत ध्यान रखेंगे आप। दूसरी बात स्टूडेंट्स, और बड़ी अच्छी बात इसमें है कि जो सेट सेम है, जो एलिमेंट रेंज अब जो सीक्वेंस का टर्म है दोनों में बस 1 - 1 ही आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आर्डर अलग अलग कर दें तो सीक्वेंस हमको क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। हम दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं स्टूडेंट्स, although sequence may contain infinitely many terms, sequence may contain infinitely many term, the range of sequence may be finite set, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि किसी सीक्वेंस में अगर इन्फिनिटी टर्म्स हैं, यह भी हो सकता है सीक्वेंस में इन्फिनिटी टर्म्स हो, लेकिन उसका रेंज क्या होगा, फाइनाइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऊपर वाला ही ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे हमने ये सीक्वेंस ले लिया स्टूडेंट्स, an = मतलब जो सीक्वेंस मैंने डिफाइन कर दिया an, वो ले लिया मैंने -1n के रूप में। तो इसमें क्या क्या आएगा, देखिए इसमें आपका आएगा -1 +1 -1 +1, है ना, यही आएगा। तो ये जो आ रहे हैं एलिमेंट, तो इसमें कितने टर्म्स, भाई n = 1 2 3 रखते जाएंगे तो इसमें इन्फिनिटी टर्म्स आ रहे हैं। लेकिन अगर जब इसके रेंज की बात करेंगे, रेंज ऑफ सीक्वेंस में जब इसकी बात करूँगा तो ये क्या आएगा, ये खाली 2 ही एलिमेंट आएंगे -1 +1, तो ये क्या आ गया, फाइनाइट सेट। मतलब किसी सीक्वेंस में जो है भले ही आपके इन्फिनिटी टर्म्स हों, मतलब किसी सीक्वेंस में इन्फिनिटी टर्म्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो है उसका रेंज फाइनाइट, उसका रेंज भी इनफाइनाइट हो, उसका रेंज फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, बट फाइनाइट है ना। इसके मान लीजिए fn = n² हो जाएगा तो रेंज भी इनफाइनाइट हो जाएगा और उस सीक्वेंस के जो टर्म होंगे वो भी इन्फिनिटी टर्म्स होंगे। बट ये जो है आपका थोड़ा विशेष देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके जो सीक्वेंस हैं उसमें इन्फिनिटी टर्म्स हों तो उसका रेंज भी आपको इनफाइनाइट सेट के रूप में मिले, नहीं, रेंज आपको फाइनाइट सेट के रूप में भी मिल सकता है ना। इन्फिनिटी भी हो सकता है और इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है, फाइनाइट सेट भी हो सकता है। तो आप हमेशा इन्फिनिटी नहीं समझेंगे कि इन्फिनिटी एलिमेंट है तो इनफाइनाइट सेट ही उसका रेंज मिलेगा, नहीं, उसका रेंज फाइनाइट भी मिल सकता है, जैसे ये टर्म आपने देखा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं, इसके नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट टर्म की मैं बात करता हूँ, दैट इज आल्सो प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। ये सब कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से स्टूडेंट्स मालूम होना चाहिए और आप अच्छे से इसको नोट करके अच्छे से समझिएगा, इसको कहीं समझता होगा तो आप जरूर डिस्कस कीजिएगा। और नेक्स्ट है, अभी मैं बात करता हूँ थर्ड में जो है लेता हूँ यहाँ पे थर्ड रिमार्क, टर्म इन सीक्वेंस नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट। किसी सीक्वेंस में टर्म का अलग अलग होना जरूरी नहीं है। टर्म ऑफ द सीक्वेंस नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट। किसी सीक्वेंस में टर्म का अलग अलग होना जरूरी नहीं है। जैसे आप देखिए अभी 1 1 1 इस तरीके से, मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट सीक्वेंस, ये कांस्टेंट सीक्वेंस होगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका सिंगलटन 1 के बराबर नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, नहीं, इसमें इन्फिनिटी टर्म्स हैं,
इसका रेंज भले ही सिंगलटन 1 होगा, लेकिन ये सीक्वेंस आप सिंगल 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो सीक्वेंस का टर्म का जरूरी होना मतलब ये नहीं है कि हाँ आप इनके जब सभी का मैं रेंज लिखूंगा तो 1 लिख सकता हूँ, लेकिन कोई सीक्वेंस में एलिमेंटों का अलग अलग होना जरूरी नहीं है, वही एलिमेंट बार बार आए, है ना। इन्फिनिटी टर्म्स आपको दिखाई देंगे सीक्वेंस में जब भी होंगे, तो इन्फिनिटी टर्म्स आपके होंगे, ठीक है, इन्फिनिटी टर्म्स होंगे। हाँ, उनका रेंज आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकता है, जैसे यहाँ पर सिंगलटन 1 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए एलिमेंट सेम है, बट जो है इसमें कितने टर्म्स बोले जाएंगे, इन्फिनिटी टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। हाँ, उसके रेंज सेट में केवल एक ही एलिमेंट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। हम आगे कुछ बातें और आपसे लगातार करते हैं। एग्जाम्पल आप सीक्वेंस देते हैं स्टूडेंट्स, ये तो कुछ सीक्वेंस के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी जो आपको जाननी जरूरी थी। अब एग्जाम्पल ऑफ दी सीक्वेंस का कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स बहुत है ना, बेसिक एग्जाम्पल लेता हूँ। एफ मैप्स एन टू आर नेचुरल नंबर से रियल नंबर में आपका सीक्वेंस डिफाइंड है, और कैसे डिफाइंड है, एफ एन इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, ठीक है। मतलब आप 1 2 3 रखते जाओगे, जैसे एफ एन के स्थान पे क्या रखोगे, नेचुरल नंबर। F1 क्या होगा, F1 क्या होगा, ये आपका A1 होगा, लेकिन ये क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। F2 क्या होगा, ये आपका A2 बोला जाएगा, लेकिन ये भी क्या, कांस्टेंट। तो ये हमेशा कांस्टेंट ही देगा, चाहे नेचुरल नंबर से कुछ भी रखिए कांस्टेंट देगा, इसको बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस, है ना। तो इट इज़ अ कांस्टेंट सीक्वेंस, ये आपका कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल कांस्टेंट सीक्वेंस का है। फिर उसके बाद सेकेंड हम बात करते हैं, सेकेंड टर्म एफ मैप्स एन टू आर एफ एन इज इक्वल टू -1 टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। यह है फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब यहाँ पे भी ये भी सीक्वेंस है। अब यहाँ इसमें कौन कौन से टर्म होंगे अगर देखा जाए तो अब रखते हैं, यहाँ पे 1 रखिए, तो आपको 1 से स्टार्ट करके नेचुरल नंबर ही रखना है, मतलब आपको 1 2 3 4 यही सब रखना है, नेचुरल नंबर ही रखना है। 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, मतलब +1 मिलेगा, 2 रखेंगे -1 मिलेगा, +1 मिलेगा, है ना, -1 मिलेगा, ऐसे ही आपको मिलते जाएंगे। तो ये सब क्या है आपके, ये टर्म ऑफ दी सीक्वेंस हो गए, ठीक है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड जो प्रॉपर्टी है, वो थर्ड जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ FN के रूप में, है ना। और ये AN, और थोड़ा सा मैं स्पेशली डिफाइन कर देता हूँ, वेयर हमारा AN कैसा है स्टूडेंट्स। AN जो है, ये एग्जांपल देखिए, AN क्या है, 1 है, कब, व्हेन n इज ऑड, किसी भी तरीके से बना सकते हैं, और 0 व्हेन n इज इवन। मतलब इसमें ऐसा है कि जब हम n के स्थान पे 1 रखेंगे तो F1 जो होगा, n के स्थान पे 1, तो 1 क्या है, ऑड है, तो F1 क्या होगा, 1 होगा। n के स्थान पे हम 2 रखेंगे तो F1 क्या होगा, F1 जो होगा n के स्थान पे 1 रखेंगे तो F1 क्या होगा, 1 रखें हम n के स्थान पे तो क्या है, ऑड, तो 1 होगा। F2 क्या होगा, 0 होगा। F3 क्या होगा, 1 होगा। F4 क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही आपके टर्म आपके मिलेंगे, 1 0 1 0 1 0, ऐसे मिलते चले जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम कुछ और भी बातें यहाँ पे करेंगे इससे रिलेटेड। ऐसे बहुत सी एग्जांपल आप दे सकते हैं, FN = n, FN = n², FN = 1/n, ये सब के सब जो है एग्जांपल ऑफ दी सीक्वेंस हो जाएंगे, बड़े आसानी से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसका हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ एक और हम बात करते हैं, इसमें नोट में करके हम थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे आपको जानने के लिए। देखिए, इन अनदर वे, दूसरे वे में अगर हम कहें, वी डिफाइन सीक्वेंस बाय रिकरेंस फार्मूला, वी डिफाइन सीक्वेंस बाय रिकरेंस फार्मूला A1 = 1, AN + 1 = 3AN, सच डैट फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब अब देखिए, रिकरेंस फार्मूला से भी हम सीक्वेंस को जो है डिफाइन कर सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पे, जैसे A1 = 1, तो अब मैं यहाँ रखते चले जाऊँ, अब यहाँ n के स्थान पर 1 रख दीजिए स्टूडेंट्स, 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 रख दीजिए, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो 1 रखेंगे तो A2 मिल जाएगा, तो 1 रखेंगे तो 3A1 मिल जाएगा, एक हो जाएगा 3। फिर आप क्या रख देंगे, यहाँ रख दीजिए, n के स्थान पर 2 रख दीजिए, तो A3 हो जाएगा, है ना। तो 2 रखेंगे तो 3A2, ठीक है। A2 कितना है, 3 है, 3 × 3 कितना आ जाएगा, 9, है ना। फिर यहाँ क्या रख दीजिए, आप 3 रख दीजिए, तो A3 रख देंगे तो A4 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा कितना, 3A3 हो जाएगा। A3 कितना है, 9, 3 × 9 कितना जाएगा, 27।
ये ऐसे ही हमको मिलते चले जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, a1 क्या है 1 मतलब कितना 3⁻0, ये कितना है 3⁻n, ये कितना 3⁻2, ये कितना है 3⁻3। तो जो an होगा, इसका जो nवां टर्म an होगा, ये क्या जाएगा 3⁻n, तो n-1 है ना, क्योंकि एक कम देखिए 4 है तो 3 है, a3 है 3 का स्क्वायर है, a2 है 3⁻1 है, a1 3 क्या है 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका an हो जाएगा वो हो जाएगा 3⁻n-1, ये इसका जो है सीक्वेंस है ना, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। ठीक है।